जालोर, सिरोही और सांचौर लोकसभा चुनाव में चुनाव जीते लुम्बाराम चौधरी हाल ही में दिल्ली गए थे और दिल्ली में बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं से भी मिले। उनकी प्रधानमंत्री जी की जो सांसदों के साथ सभा थी उसमें भी वो गए, सांसदों के साथ मिले, अलग अलग सांसदों के साथ फ़ोटो भी खिंचवाए, गुलदस्ता दिया, सबसे मिले। उसके बाद वो अपने लोकसभा क्षेत्र सिरोही, जालोर और सांचौर, और वो स्थानीय सिरोही के निवासी है तो सिरोही पहुँचे। सिरोही पहुँचने के बाद उन्होंने सबसे पहले एक जो पहाड़ी पर बसा गांव है वहाँ पहुँचे, और वहाँ पहुँचने के बाद उन्होंने स्कूल, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और जो भी वहाँ सरकारी सिस्टम है उसको जाना, परखा, समझा, वहाँ पे लोगों से बातचीत की। तो लुम्बाराम चौधरी जो लोकसभा चुनाव जीतने के पहले एक चर्चाओं में थे कि ये अनपढ़ है, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, इन्हें पता नहीं है सिस्टम कैसे चलता है, ये राजनीति कैसे कर पाएंगे, उसको लेकर कई प्रकार की भ्रात्मक बातें और प्रचार किया जा रहा था। हालांकि लुम्बाराम चौधरी है वो 2 बार जिलाध्यक्ष भी पार्टी के रहे हुए हैं, और पहले प्रधानगी में भी उन्होंने इतना अच्छा सराहनीय कार्य किया था कि उन्हें राजस्थान में एकमात्र प्रधान को सम्मानित किया गया था दिल्ली के अंदर। तो वहीं लुम्बाराम चौधरी है, अब चौधरी समाज से आते हैं, और चौधरी समाज में देवजी पटेल के बाद लोकसभा सीट जालोर सिरोही से पहली बार कोई दूसरा बड़ा चौधरी समाज से जो चेहरा है लुम्बाराम चौधरी, वो सांसद बने हैं। अब बड़ी बात यह है कि विधानसभा चुनाव में देवजी पटेल को विधानसभा चुनाव सांचौर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ाया था पार्टी ने, और वहां से उन्हें करारी हार का सामना करना पड़ा, वहां से चुनाव हार लिया था। चुनावों के दौरान देवजी पटेल ने एक वाक्य कहा था कि मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं सांचौर में रहूंगा और मेरी ही डिजायर चलेगी, यानी डिजायर को लेकर काफ़ी वहाँ विवाद उपजे थे। उनके सामने निर्दलीय चुनाव लड़ रहे जीवाराम चौधरी, कांग्रेस से चुनाव लड़े सुखराम बिश्नोई, और बीजेपी से चुनाव लड़ रहे देवजी पटेल जो वर्तमान में उस समय सांसद थे, और वो अपनी टिकट को लेकर पूरी तरीके से आश्वस्त थे कि मुझे पार्टी ने टिकट दिया है तो मैं टिकट वापस नहीं करूंगा। हालांकि जीवाराम चौधरी ने बहुत सारा दबाव भी बनाया, समाज ने भी दबाव बनाया, पर वो दबाव कहीं ना कहीं काम नहीं आया। पर दबाव तो काम नहीं आया, पर उनके साथ लोग नहीं थे। पार्टी के जो बड़ा वोट बैंक था या समाज का जो बड़ा वोट बैंक था, वो वोट बैंक पूरी तरीके से उनके साथ से खिसक गया था, और जीवाराम चौधरी जो निर्दलीय खड़े हुए थे उनके साथ चला गया था। पर देवजी पटेल हमेशा ही कहते थे कि प्रधान के चुनाव हो, पंचायती राज के चुनाव हो, जिला परिषद के चुनाव हो, उन सारे चुनावों में मेरी ही जो किए हुए काम है या मेरे द्वारा जो लेटर दिया जाएगा वो ही लेटर चलेगा। हमारी सरकार बनी तो सरकार में भी हमारा लेटर चलेगा। ऐसा लेटर को लेकर और डिजायर को लेकर लोगों में बहुत बड़ी एक मुद्दा बना था। तो कहीं ना कहीं लोग भी सोचते थे कि हम पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, अगर पार्टी की सरकार कल भाजपा की सरकार बन गई तो हमारा कौन होगा। हालांकि जीवाराम चौधरी ने भी हमने देखा कि एक सांचौर के प्रधान हैं, उनके और सांसद उस समय के देवजी पटेल के आपस में नहीं बन रही थी। एक कार्यक्रम में कुर्सी को लेकर विवाद हुआ था, उसके बाद वो विवाद गहरा होता गया, और वहाँ पे एक जो वीडियो लगाए गए थे उस वीडियो को सांसद देवजी पटेल द्वारा एपीओ करवा दिया जाता है। और कहीं न कहीं देखने वाली बात यह है कि जीवाराम को जब उस चीज़ के बारे में पता चला कि देवजी पटेल द्वारा मेरे द्वारा लगाए गए वीडियो को एपीओ करवाया गया है, तो उसके बाद जीवाराम चौधरी सांचौर से जयपुर जाते हैं, और जयपुर जाने के बाद एक ही चीज़ कहते हैं कि जिस वीडियो को हटाया गया है उस वीडियो को वापस उसी जगह पे लगाया गया है। तो हालांकि जो प्रशासनिक अधिकारी थे उन्होंने कहा आप बोलो मैं दूसरे वीडियो को लगा देता हूँ, पर उसी वीडियो को वहाँ पे नहीं लगाएंगे। तो जीवाराम चौधरी है जिप पे अड़ गए थे, और उन्होंने कहा उसी वीडियो को उसी जगह सांचौर पंचायत समिति में लगेगा तो ही मैं यहाँ से जाऊँगा, नहीं तो नहीं जाऊँगा। तो उनका जो वर्तमान सीएम तक वो बात गई थी, और उन सीएम ने कहा था कि चलो जीवाराम जी सीनियर है, कह रहे हैं इनकी बात को मान लिया जाए। ऐसा कहकर उस वीडियो का वापस दूसरे तीसरे दिन आदेश होता है, और उसी जगह सांचौर पंचायत समिति में उसी वीडियो को लगाया जाता है। तो उसके बाद बड़ी चर्चाएं हो रही थी लोगों में कि आखिर देवजी पटेल किसी का ट्रांसपोर्ट तो करवा देते हैं, पर जीवाराम चौधरी है वो उसको वापस उसी जगह पे लगा लेते हैं। तो अब जो ट्रांसफर वाला जो मुद्दा था, तो उस समय के सांसद थे तो पार्टी भी सुनती थी उनकी बात को, पर अब
यहाँ से नए सांसद लुम्बाराम चौधरी बन गए हैं, अब वो पूर्व सांसद देवजी पटेल हो गए हैं। क्या अब वो सांचौर से चुनाव लड़े थे तो प्रत्याशी के रूप में उनकी डिजायर चलेगी, या पूर्व सांसद के रूप में डिजायर चलेगी, या पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में डिजायर चलेगी, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि जीवाराम चौधरी के समर्थन को लेकर विधायकी पर जब जीवाराम चौधरी चुन के गए तो उन्हें सीएम, जो वर्तमान सीएम है, उन्हें प्रदेश अध्यक्ष वगैरह के सामने उन्होंने अपने टर्म्स एंड कंडीशन रखे थे कि मेरी सांचौर की जनता की ये मांग है और उस मांग को लेकर सांचौर की जनता ने मुझे वापस विधानसभा में भेजा है, तो मैं उस जनता के लिए कहीं न कहीं कुछ करूंगा, तब जाके मुझे जनता कहेगी कि हाँ, जीवाराम ने अच्छा काम किया है, हमारा वोट दिया हुआ सफल हुआ है। तो अब आचार संहिता खत्म हो चुकी है लोकसभा चुनावों की। खत्म होने के साथ ही अब ट्रांसफरों का सिलसिला और सरकारी जो सिस्टम है, उद्घाटन है, उन सारी चीज़ों में चलेगा। हालांकि देवजी पटेल ने एक चुनाव खत्म होने के बाद इनके घर पे एक निजी सभा रखी थी, उसमें कार्यकर्ताओं, सांचौर विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं की, उसमें अपने आप को बहुत कुछ कहते हुए बताया, मैं हाथी अब यहाँ से कहीं जाने वाला नहीं है। तो देखते हैं 5 साल तक जिस तरीके से दानाराम चौधरी फील्ड में टिके रहे, टिकने के बाद भी भाजपा ने एक लगातार कई सालों से सांचौर विधानसभा सीट को एक प्रयोगशाला का अड्डा बना रखा है। कहीं न कहीं विधानसभा चुनाव आते आते वो केमिकल ख़त्म हो जाता है और ख़त्म होने के बाद भी नया केमिकल है, उसका परीक्षण करने के लिए नए प्रत्याशी को वहाँ टिकट दी जाती है और नया प्रत्याशी वहाँ से चुनाव हार जाता है। जैसा दानाराम के साथ हुआ, वैसा कहीं न कहीं देवजी पटेल के साथ भी, अगर चौधरी जिस समुदाय से देवजी पटेल आ रहे हैं उस समुदाय ने अगर स्वीकार नहीं किया तो उनके साथ भी ऐसा दिखता नज़र आ रहा है। पर यह भविष्य के गर्भ में है। पर बड़ा सवाल है कि जीवाराम चौधरी, जो चौधरी समाज के सबसे बड़े चेहरे माने जाते हैं, उनके साथ दानाराम चौधरी ने विधानसभा चुनावों में पार्टी को भी छोड़ के कंधे से कंधा मिलाकर चुनाव लड़ा था और चुनाव प्रचार किया था पार्टी की गाइडलाइन के खिलाफ जाके। हालांकि पार्टी ने निष्कासित भी किया था, पर विधायक जीवाराम चौधरी जब जीत के वहाँ प्रदेश अध्यक्ष के सामने गए तो उन्होंने सबसे पहले कंडीशन रखी थी कि मेरे कार्यकर्ताओं को जिनको पार्टी से निकाला है उन्हें पार्टी पहले पार्टी के अंदर लें और मेरे जो कार्यकर्ता हैं उनको पार्टी उतना ही तवज्जो दे जितने दूसरे पार्टी के कार्यकर्ता हैं उतना। हालांकि देवजी पटेल ने अभी के जो इनके घर पे एक कार्यक्रम रखा था उसमें कहा है कि अगर कोई कार्यकर्ता हमारे पास आता है और हमें काम बताता है तो हम उन गलतियों को, उनके द्वारा की गई गलतियों को भूल जाएंगे और हम उनका भी काम करेंगे। तो अब देखने वाली बात यह है कि 5 साल तक अगर यही हाथी इस विधानसभा सीट पर फील्ड में रहकर यहाँ से दानाराम चौधरी की तरह अपनी जड़ों को मजबूत करेंगे, या फिर पार्टी वही चुनाव जैसे ही आएंगे तो अपना जो केमिकल है वो केमिकल सांचौर सीट का ख़त्म हो जाएगा और नया परीक्षण अपनाएगी। ये सारी बातों के साथ ही सांचौर विधानसभा के जो चुनाव ख़त्म होने के बाद लोकसभा चुनाव हुए, लोकसभा चुनाव में भी सांचौर से जो विधायक हैं उन्होंने जालोर, सिरोही और सांचौर लोकसभा सीट पर सबसे बड़ी, अगर लुम्बाराम चौधरी की कोई सभा हुई है कि लुम्बाराम चौधरी के समर्थन में, तो वो सांचौर में हुई थी। सांचौर में होने का रीज़न था कि पार्टी के अंदर एक अफवाह, यानी सांचौर के जो विधायक है और पूर्व जो प्रत्याशी है दानाराम चौधरी, उनको लेकर कार्यकर्ताओं में एक ऐसा संदेश चला गया था कि इनको पार्टी ने अभी तक वापस नहीं लिया है और पार्टी ने वहाँ जयपुर बुलाया और जयपुर बुलाने के बाद इनको वहाँ दुपट्टा पार्टी का पहनाया गया। पार्टी का एक प्रोसेस होता है, उसके तहत इनको वापस लिया गया। वापस लेने के बाद इन्होंने सांसद जो चुने हैं लुम्बाराम चौधरी, उनके समर्थन में बड़ी सभा की थी और सबसे बड़ी जालोर और सांचौर और सिरोही की वो सभा थी। उसके बाद लुम्बाराम चौधरी का एक तरफा माहौल बना था। तो वही जज्बा क्या जीवाराम चौधरी कायम रखेंगे, या फिर भाजपा दानाराम चौधरी जो 5 साल तक फील्ड में रहकर जड़ें मजबूत की थी, उसी तरीके से देवजी पटेल क्या जड़ें मजबूत करेंगे, या फिर भाजपा चुनाव आते आते अपना केमिकल जो हर बार ख़त्म हो जाता है और नया परीक्षण उस लैब में किया जाता है, उसी तरीके से नए प्रत्याशी को मौका मिलेगा।